हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 गणित के बहुपद की 6वें लेक्चर विषय में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि प्रश्नावली 2.1। दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों समय बर्बाद ना करते शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1, जिसमें आपसे कह रहा है कि आपको कोई ग्राफ दिया है, आपसे पूछा इसके कितने शून्यक हो सकते हैं। तो कैसे हम जानेंगे किसी भी ग्राफ का कितने शून्यक होगा, क्या इसका तरीका होता है, वो चीज़ें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि ये चैप्टर, ये प्रश्नावली आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है, वो भी आएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या का मतलब होता है कि जो भी x के मान होंगे वो कितने मान होंगे। तो जब भी आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया रहे और आपसे पूछे किसी कितने शून्यक होंगे, तो आपको केवल यही ध्यान देना है कि जो भी ग्राफ दिया रहेगा, जो ग्राफ दिया रहेगा ना, जो ग्राफ दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, आप वो देखिए ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह काटता है। x अक्ष को जितनी जगह काटेगा, जितनी बार काटेगा, ठीक, जितनी बार क्या होगा काटेगा, उसके उतने ही शून्यक होंगे। आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हमको देखना है कि जो भी ग्राफ रहे, जो भी ग्राफ बना रहे, वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। अगर हम पहले चित्र की बात करें, इसमें देखो जो आपको ये ग्राफ दिया है ना, जो ग्राफ दिया है यह y अक्ष को काट रहा है। जब भी काटना किसको चाहिए, x अक्ष को। अगर x अक्ष को काटेगा और जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके उतने ही शून्यक होंगे मेरे दोस्त। कितने, उसके उतने ही शून्यक होंगे। आप देख पा रहे हैं सर जी, यहाँ पर तो ये y अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी शून्यक नहीं होगा। यहाँ जो शून्यक होगा, यानी इसमें जो शून्यक होगा, इसमें क्या शून्यक क्या होगा, इसमें जो शून्य की संख्या होगा वो क्या होगा आपका, जीरो, यानी कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x अक्ष को काट ही नहीं रहा है, ये केवल y अक्ष को काट रहा है मेरे दोस्त, इसलिए इसका कोई शून्यक नहीं होगा। ठीक, अगला देखिएगा, अगला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखो ये जो ग्राफ दिया गया है ना, ये वाला, अब देखो यहाँ x अक्ष को किसी एक बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब है यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है एकदम कि यह x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगी, कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या होगी वह कितना होगा, केवल एक शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ दिया गया है इसमें ना, यह x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, इसलिए यहाँ पर केवल एक शून्यक होंगे। ऐसे अगला देखिए, एक ग्राफ x अक्ष को देखो 1 2 3, यह जो ग्राफ है x अक्ष को 3 जगह पर काट रहा है, इसलिए इसके कितने शून्यक हो जाएंगे। इसमें जो शून्यकों की जो संख्या होगी, जो शून्यकों की संख्या होगी मेरे दोस्त, मेरे यार सखा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा। कितने होंगे, 3। क्यों, क्योंकि x अक्ष को 3 जगह 3 बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला जो ग्राफ है ना, अब देखो ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। अब ये जो ग्राफ है ये भी x अक्ष को जो 2 जगह पर काट रहा है, कहाँ, 2 जगह, एक ये हो गया यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। तो यहाँ पर जो शून्यकों की जो संख्या होगा, यहाँ पर जो शून्यक होगा, जो शून्यकों की संख्या होगा वो कितने होंगे, वो 2 शून्यक होंगे। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, अब देखो ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 4 जगह काट रहा है, 1 2 3 4। यहाँ पर जो शून्यक होगा, यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगा, जो शून्यकों की संख्या होगा कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, यहाँ पर 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 4, 1 2 3 4 जगहों पर काटा, इसलिए इसके 4 शून्यक होंगे। अब अगला ग्राफ देखिएगा, यहाँ पर ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, देखिए एक जगह 1, फिर एक यहाँ 2, फिर एक यहाँ 3। आप देख पा रहे हैं यहाँ जो ये ग्राफ है x अक्ष को 3 जगह काट रहा है, इसलिए यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगा वह कितना होगा, 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों
ये जो पर्सनली 2.1 का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसके कितने शून्य होते हैं, कैसे शून्यकों की पता करेंगे, तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जो लेटी हुई रेखा होती है उसको जितनी जगह पर काटेगा उसके उतने शून्य होंगे। 2 जगह पर काटेगा 2 शून्य होगा, 3 जगह काटेगा 3 शून्य होगा। अगर एक भी जगह नहीं काटेगा तो कोई भी शून्य का नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं कि जो आपका पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध तो किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको इस सवाल को लगाने का क्या तरीका, तो वो चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कह रहा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है कि इसका निकालना है शून्य, और शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं गुणनखंड। जैसे देखिएगा करा कि x² - 2x - 8, सबसे पहला काम शून्य निकालना। शून्य निकालने के लिए क्या कहा था, हमने कहा था इसके बगल वाली संख्या का यहाँ पर गुणा करें तो कितना आएगा 8। अब 8 का ऐसा 2 खंड करिए, अगर यहाँ पर माइनस है ना, जो बीच वाला होगा वो घटाने पर आएगा। तो 8 का ऐसा 2 खंड क्या होता है, वो 4 दूनी 8 होता है। क्या होता है, 4 दूनी 8। अब क्या करिए, यहाँ लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ कर देंगे जहाँ पर 2 है वहाँ का लिखेंगे 4 माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस में 8 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x², अब यहाँ पर माइनस है, देखो 4 एक करने में क्या हो जाएगा 4x। जब कोष्ठक हटाएंगे तो अंदर वाला चिन्ह माइनस में गुणा हो जाएगा आपका प्लस में 2x माइनस में 8। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट में हमने बताया था किस प्रकार से कॉमन लिया जाएगा। हमने बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के बारे में 2 इसका पार्ट बना दिया है, वीडियो 2 बना दिया है। आप लोग जाकर उस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने आप सभी को बताया है कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, क्या क्या इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, देखिए तो हमने क्या किया, अब इन दोनों कॉमन लेना। कॉमन क्या होता है, छोटी घात, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, अब माने जब यहाँ x निकल जाती है यहाँ क्या बचेगा आपका 4। ठीक, अब इन दोनों में कॉमन क्या, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या, 2 यहाँ है ये 8 है, तो 2 और 8 किसके पहाड़े में आता है, 2 और 8 आपका 2 के पहाड़े में आता है। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन होगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा x। अब कॉमन मतलब होता है भाग, 2 चौके 8, यानी ये हो जाएगा x माइनस 4। ये चीज़ 2 बार है, इसको क्या लिखेंगे एक बार x माइनस में 4, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस में 2। ठीक, ये हो गया क्या इसका गुणनखंड। अब हमसे शून्य का हाथ क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 4। ऐसे x प्लस 2 बराबर 0, अगर हम x का मान निकालें तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। तो दोनों शून्य मालूम हो गए। यही शून्य क्या है, देखो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्फा यानी 4। ये जो दूसरा जो शून्य होता है ये होता है, इसको कहते हैं हम बीटा। तो जो द्विघात बहुपद के 2 शून्य होते हैं, जिनमें से पहले वाले को हम अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरे को नाम बीटा दे देते हैं। ठीक, अब हमसे पूछा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, क्या निकालेंगे, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है। इसका एक फार्मूला होता है जिसका हमने बताया था कि ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a। देखो यहाँ b क्या होगा, यहाँ पर देख, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जो अल्फा का मान होगा वो 4 होगा, जो बीटा का मान है वो कितना होगा, बीटा का मान -2 होता है, यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है माइनस, अब देखिएगा b का मान कितना, b का मान जो होगा ये -2 होगा चिन्ह के साथ में, क्या हो जाएगा माइनस में 2 बटे, अब जो a का मान होगा यहाँ पर जो a का मान होगा वो कितना होगा, जो a का मान होगा यहाँ से कितना होगा 1 होगा, क्या हो जाएगा आपका 1। देखिएगा यहाँ 4 प्लस माइनस का होता है माइनस में 2 बराबर हो जाएगा आपका प्लस में 2/1। 2/1 का मतलब होता है वो कितना होता है 2, यानी 4 में से 2 जाए कितना आएगा 2 बराबर 2। यानी यहाँ पर जो
शून्यकों का जो योग है इसे कहते हैं शून्यकों का योग। ये कितना है, दोनों बराबर आ गया। अब निकालेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ इसका जो सूत्र होता है वो होता है C/A, इसी को हम कहते हैं अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ से जो C का मान देखा जाए तो यहाँ पर जो C का मान होगा वो कितना होगा, माइनस में क्या होगा, 8 होगा। अब देखो अल्फा का मान कितना है, 4 है। अब बीटा का मान कितना है, -2 है। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा बराबर C का मान आपने देखा कि माइनस में 8, A का मान कितना है 1, यहाँ 4 दूनी -8, यहाँ पर भी क्या आ गया -8 आ गया, यानी कि जो तो यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर आ गए, यहाँ पर भी क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। अतः हम कह देंगे कि शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता, संबंध क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।